नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की जांच में अब सुशांत की कंपनियों को लेकर एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल सुशांत ने 4 कंपनियां बना रखी थी, जिसमें से 2 कंपनियों को पेटेंट कराया। पेटेंट कंपनियों की कीमत करोड़ों में है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की पेटेंट की गई कंपनियों में रिया और शोविक भी डायरेक्टर थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट तो सुशांत का था, लेकिन पार्टनर और जो डॉक्यूमेंट्स पर मालिक रिया और शोविक थे। और यही नहीं, रिया और शोविक पर सेल कंपनी बनाने का भी आरोप है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक कंपनी का एड्रेस रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट पर रजिस्टर्ड है। इंद्रजीत के फ्लैट के पते का इस्तेमाल महज एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि 2 कंपनियों के लिए किया गया था। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो पैसों के हेरफेर को लेकर के आरोप लगाए हैं, अब उस पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुशांत ने 4 कंपनियों में से 2 को पेटेंट कराया था। रिया और शोविक के पास भी है पेटेंट के लीगल राइट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत का था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मालिक रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के थे। और इस पूरे मामले में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत ने 4 कंपनियों में से 2 को पेटेंट कराया था। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, सुशांत के पैसे लगे, लेकिन मालिकाना जो हक था वो रिया और शोविक पर। दीपक, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, दीपक से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिया और शोविक के पास भी पेटेंट के लीगल राइट्स थे। सुशांत की कंपनी में रिया और शोविक पर सेल कंपनी बनाने का भी आरोप लगा है। ये बहुत बड़ा खुलासा। रिया के पिता के फ्लैट पर के पते पर ये तमाम चीजें थी, और एक नहीं 2 फ्लैट्स पर। सुशांत केस में ईडी सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों से। शोविक चक्रवर्ती से ईडी ने अब तक की सबसे लंबी पूछताछ 18 घंटे तक पूछताछ की, और आज एक बार फिर से रिया का सामना ईडी के सवालों से होगा। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 4 कंपनियां बनाई थी। देखिए, यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 4 में से 2 कंपनियों को पेटेंट कराया था, और पेटेंट कंपनियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इन्वेस्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत का था, लेकिन रिया और शोविक के पास भी पेटेंट के लीगल हक थे, राइट्स थे। और सुशांत की दोनों कंपनियों में रिया और उसके भाई डायरेक्टर के पद पर थे। पहली कंपनी में सुशांत के साथ रिया और शोविक भी डायरेक्टर थे, लेकिन दूसरी कंपनी में सुशांत और शोविक चक्रवर्ती ही डायरेक्टर थे। और रिया और शोविक पर सेल कंपनी बनाने का भी यहां पर आरोप लगा है। तो ईडी लगातार ये जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत के जो परिवार वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर पैसों की गड़बड़ी हुई कैसे। जो सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसे थे, और साथ ही कई गंभीर आरोप सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर लगाए। दीपक मेरे सहयोगी एक बार जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत ने इन्वेस्ट किया, लेकिन मालिकाना हक रिया और शोविक का। सुशांत की 4 कंपनियों में से 2 में डायरेक्टर के पद पर रिया और शोविक भी कार्यरत थे। ऐसे में जब सुशांत की अब मौत हो चुकी है, तो डायरेक्टर के पद पर 2 लोग बच जाते हैं, रिया और शोविक। और पूरी कंपनी का जो मालिकाना हक है, अगर कानूनी तौर पर बात की जाए, तो अब रिया और शोविक का है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, जिसका जवाब जो है वो अब जांच एजेंसियां चाहती हैं कि आखिर क्या कुछ हेरफेर की बात जो सामने आ रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आपको बता दें, विविध रेज नाम की जो कंपनी थी और एसेंस वर्चुअल नाम की जो कंपनी थी, ये वर्चुअल रियलिटी को लेकर सुशांत ने बनाई हुई थी, जहां पर जो अनोखी खोज थी उसको लेकर इन्होंने स्टार्टअप अपना शुरू किया हुआ था। मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले में पहले कुछ जानकारियां साझा की थी, लेकिन अब जब ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, तो कई और अहम खुलासे सामने लगातार इस पूरे मामले में आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी इस पूरे दोनों कंपनियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और जानना चाहेगी कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ी दोनों फर्म के जरिए या फिर जो
की फर्म है उसके जरिए की गई है। क्योंकि आपको बता दें कि जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें भी जो पावर था वो शौविक के पास था। न्यूज़ 24 के पास एक डॉक्यूमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ मौजूद है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सुशांत की कंपनी के जो सीए थे संदीप श्रीधर उनको जो परमिशन दी जा रही है, जो हस्ताक्षर किए जा रहे हैं वो शौविक के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उस दौरान ही सुशांत की जो तबीयत थी वो खराब थी, वो बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में सुशांत के द्वारा कंपनी को फॉर्म किया जाना महज 26 साल का एक लड़का, यानी मैं बात कर रहा हूँ शौविक की, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, जिस तरीके से इन दोनों के पास अब सुशांत के नहीं रहने पर लीगल राइट्स भी आ जाते हैं। मैं लौटूंगी दीपक आपके पास, लेकिन सुशांत सुसाइड केस में रिया और उनका परिवार ईडी के रडार पर है। ईडी को पता चला है कि रिया की 3 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से एक 322 स्क्वायर फीट में बना इसका 1 BHK फ्लैट है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 2018 में करीब 76 लाख रुपए में खरीदा था और अब इस फ्लैट की जो कीमत है वो करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिया ने इस फ्लैट पर 55 से 60 लाख रुपए का HDFC बैंक से लोन लिया है और बाकी पेमेंट उन्होंने खुद किया। तो ईडी के रडार पर सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि रिया का पूरा परिवार है। – 2018 के दौरान उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करी थी और हमारा जो 1 BHK है 322 स्क्वायर फीट का वो उन्होंने बुक करा था और 322 उसका कारपेट एरिया है और 76 लाख की कीमत में उन्होंने बुक करा था वो फ्लैट। उनका अभी तक जितना पेमेंट ड्यू होता है उतना उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। कुछ पेमेंट उनके अकाउंट से भी आया है और कुछ पेमेंट बैंक से लोन लिया गया, लोन द्वारा आया गया। कितना पेमेंट लोन से है? जो लास्ट 15% का हम लोग ने डिमांड किया था पिछले साल, वो 15% 15% वो उसका पेमेंट जो है वो बैंक द्वारा आया है। उसके पहले का जो पेमेंट्स है वो सारे उनके अकाउंट से आए हैं। रिया यहाँ पे आई थी? रिया यहाँ पर 2 बार आई। तो दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इसको लेकर के भी सवाल रिया पर उठ रहे थे, जिसका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा नहीं, वो 76 लाख का एक फ्लैट मुंबई में कैसे ले सकती हैं? जी, रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये फ्लैट 76 लाख रुपए का बुकिंग किया हुआ था, जिसमें से 51 हजार रुपए का इन्होंने डाउन पेमेंट या कहें टोकन अमाउंट दिया हुआ था। लेकिन वही इन्होंने बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन इस पूरे फ्लैट का कराया हुआ था और अपनी मां संध्या को इन्होंने नॉमिनी के तौर पर इस फ्लैट में जगह दी हुई थी। ऐसे में एजेंसी ये जानना चाहती है कि आखिर जो महिला की आय महज 12 से 14 लाख रुपए है, 70 से 80 लाख रुपए की अगर वो फ्लैट खरीद गई है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि सवाल कई खड़े किए गए हैं सुशांत के पिता के सिंह के द्वारा। ऐसे में जवाब अब आती है, वैसे सीबीआई पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो सीबीआई भी ये जानना चाहेगी कि अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बात लगातार सुशांत के परिवार के द्वारा की जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से अगर रिया ने फ्लैट खरीदे हैं तो क्या सुशांत ने उनको कुछ पैसे दिए हुए थे या सुशांत को यह पता नहीं था, उसके बावजूद सुशांत के खाते से पैसे निकल कर रिया के पास जाते हैं और रिया उसका इस्तेमाल। बिल्कुल, ये तमाम सवालों का सामना एक बार फिर से रिया और उनके परिवार वालों को करना होगा। दीपक, आप बने रहिए, लेकिन सुशांत सुसाइड केस में आज एक बार फिर से रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होने वाली है। इस बार ईडी रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल जवाब करेगी। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी और इस दौरान ईडी रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। ईडी रिया के भाई शौविक से 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है, जिसके बाद ईडी की टीम 15 करोड़ का पता लगाने के लिए चक्रवर्ती परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। संकेत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकेत, एक बार फिर से ईडी के पूछताछ के राउंड 2 में आज एक बार फिर से रिया सवालों का सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब पहले दौर की जो पूछताछ ईडी ने रिया और शौविक चक्रवर्ती से की थी, उस पूछताछ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, खासतौर से जो सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे, अन्य खातों में भेजे गए थे, उनकी जानकारी ली गई थी। और आज ईडी दोबारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ करने की संभावना आज ईडी की है। आपको बताऊं कि अब जो ईडी है वो खासतौर से ये जानना चाहती है कि रिया की जो भी प्रॉपर्टी है, बताया जा रहा है कि 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रिया ने खरीदी थी, इन तीनों प्रॉपर्टी के लिए जो पैसा है वो कहां से आया, क्या जो सेल कंपनियां बनाई गई थी उसके जरिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया गया है या हवाला किया गया है, इसकी जांच ईडी आज करेगी और इसी बाबत रिया और उनके भाई से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि श्रुति मोदी, जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर भी थी, वो तमाम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस पर नजर रखा करती थी। सुशांत के जो भी खर्चे डेली रूटीन में होते थे उनका हिसाब किताब वो रखा करती थी। साथ ही साथ वो रिया चक्रवर्ती की भी करीबी रही हैं। यही वजह है कि उनसे भी एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर सकती है। तो सवालों का दौर बिल्कुल संकेत। और फर्स्ट राउंड रिया की पूछताछ को लेकर अगर बात करें तो रिया के जो जवाब थे उससे ईडी संतुष्ट नहीं थी, यानी कि वो सवाल एक बार फिर से रिया के सामने होंगे, क्योंकि सुशांत का परिवार जानना चाहता है कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए कहां गए। अगर रिया के पास नहीं है तो वो 15 करोड़ रुपए आखिर गए किसके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ईडी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती और शौविक से पूछताछ की थी, तब ईडी से ये हमें जानकारी मिली थी कि रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ही साफ साफ कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर जो सवाल ईडी की तरफ से किए गए थे उसमें उन्होंने जानकारी ना होने की बात कही थी और ऐसा इस तरीके से लगातार वो सवालों को टालते गए थे। यही वजह है कि तमाम लोगों से ईडी ने पूछताछ की है और अब उन सवालों को दोनों से मैच कराया जा सकता है, क्योंकि शौविक ने जिस तरीके के जवाब दिए हैं और रिया चक्रवर्ती के जो जवाब हैं उनको मैच किया जा सकता है, ताकि ईडी को यह पता चले कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आपको बताऊं कि ईडी की जांच में यह भी सामने आया था कि सुशांत सिंह ने करीब 4.5 करोड़ की जो एफडी है वो अपनी बड़ी बहन के नाम की थी 2019 तक, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए की एफडी रह गई है, यानी कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। और बताया जा रहा है कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने सीए के जरिए ये हेराफेरी कराई है। यही वजह है कि ईडी इस बाबत भी आज पूछताछ करेगी। और आपको बताऊं कि इस मामले में जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो भी इन तमाम ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी रखते थे। वो भी रिया और शौविक के साथ तमाम जो डील होती थी उनका हिस्सा हुआ करते थे। यही वजह है बिल्कुल कि संकेत, और इसीलिए आज की जो पूछताछ है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा अहम है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।